गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी के शोबा इंसानी तरक्की और नफ्सियात की जानिब से एक सेमिनार में शिरकत करने का दावतनामा मिला, जिसका मकसद दिमागी सेहत और उनसे जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू करना था। ना जाने क्या सोच कर सरबराह शोबा अतिया गिलानी ने मुझे दिमागी मसाइल के इस सेमिनार में मदऊ किया। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, इस सेमिनार में होने वाली गुफ्तगू इस लिहाज से मुस्बत रही कि मुझे तालबात को ये बात समझाने का मौका मिल गया कि वो अपनी ज़िंदगियों में शादी जैसा अहम फ़ैसला करते वक्त ये ज़रूर देखें कि कहीं उनका पाला किसी ज़हनी मरीज़ से ना जुड़ जाए। मैंने कहा कि आप लोग जितना वक्त और तरद्दुद अपनी ज़िंदगी के गैर अहम फ़ैसलों पर सर्फ करते हैं, उतनी पड़ताल अगर उस मर्द की भी कर लें जिससे शादी का इरादा हो, तो शायद आपकी ज़िंदगी सुख में गुजर जाए। इस मौका पर एक तालबा ने सवाल किया कि लड़की अगर शादी से पहले लड़के के दिमागी मुआयने का मुतालबा करेगी तो शादी तो दूर की बात, लड़के वाले तो चाय की ट्राली उल्टा करके चले जाएंगे। ऐसे में लड़के को चेक करने का क्या तरीका है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं, लेकिन कुछ तरीके बहरहाल ऐसे ज़रूर हैं जिनकी बुनियाद पर लड़के के ज़हनी रुझान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो तरीके क्या हैं? पहली बात तो ये है कि लड़के को फेमिनिस्ट होना चाहिए। अगर लड़का औरत को मर्द के बराबर नहीं समझता, उसे पाँव की जूती से तशबीह देता है, उसकी आज़ादी का मुखालफ है, नौकरी करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझता, उसे खुद मुख्तार औरतें पसंद नहीं जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में आज़ाद हों, तो ऐसा बंदा चाहे शाही ख़ानदान से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उससे शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। ऐसे शख्स को बीवी नहीं बांधी चाहिए। और रही ये बात कि किसी शख्स के ख्यालात के बारे में जानकारी कैसे हासिल की जाए, तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं। इंसान तवील वक्त तक खुद पर मुनाफ़क़त का खोल चढ़ा कर नहीं रख सकता। आप किसी बंदे से 2-4 मरतबा मिल लें तो उसके ख़्यालात का अंदाज़ा हो जाता है। लिहाजा ये मत सोचें कि लोगों को जानना नामुमकिन बात है। ठीक है, आप किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते, मगर चंद मुलाकातों में आप उसके चीदा ख़्यालात का पता ज़रूर लगा सकते हैं। इस काम का दूसरा तरीका यह है कि मौरूसी बीमारियों की तफसील मालूम की जाए। बज़ाहिर ये बात बहुत अजीब लगेगी कि आप रिश्ता तलाश करते वक्त ये शर्त रखें कि हमें लड़के के घर वालों की तमाम ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों के मुतालिक आगाह किया जाए, मगर कतई गैर महसूस अंदाज में ये मालूमात हासिल की जा सकती हैं। यहाँ शफ़ीक़ुर रहमान का एक मज़मून याद आ गया, जिसमें शादी का ख्वाहिशमंद नौजवान अपने होने वाले खुसर से मिलने जाता है और इंटरव्यू में नाकाम होकर लौटता है, क्योंकि बुजुर्गवार बुढ़ापे की बीमारियों से मुतल्लिक बात करने में दिलचस्प रखते हैं, जबकि नौजवान किसी किस्म की बीमारी के बारे में जानता तक नहीं। सो आप हरगिज़ ये गलती ना करें, बल्कि उल्टा लड़के के घर वालों की बीमारियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू करें जैसे आपको इस बात की बहुत फ़िक्र है। गालिब इम्कान है कि वो लोग खुद ही अपना कच्चा छठा खोल कर रख देंगे। इसी से जुड़ी एक नहायत अहम बात जिनसी रुझान मालूम करना भी है। मुमकिन है आपको मेरी ये बात अहमकाना लगे कि एक मशरकी लड़की जिसके रिश्ते की बात चल रही है, वो किसी तरह अपने होने वाले शोहर के जिनसी रुझान का पता चला सकती है। मैं तस्लीम करता हूँ कि ये बात बेहद अजीब है, बशर्ते ये कि बराह रास्त यूँ पूछी जाए कि जनाब आप सीधे हैं या कुछ और। लेकिन आप अगर शादी से पहले लड़के से बातचीत कर लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म का जिनसी रुझान रखता है, बल्कि वो खुद ही सब कुछ बता देगा। इंसान किसी से दोस्ती करते वक्त ऐसा कोई पैमाना नहीं बांधता कि अगले 50 वर्ष तक वो फ़लाँ शख्स का दोस्त रहेंगे, लेकिन शादी ऐसा बंधन है जिसमें हमें अच्छी तरह इल्म होता है कि अगली कई दहाइयों तक हमें इस मर्द या इस औरत के साथ रहना है। इसलिए ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले लाजमी है कि फ़रीक़ैन एक दूसरे के मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात इकट्ठी कर लें, जैसा कि इनके मजहबी ख़यालात क्या हैं, सियासी सोच क्या है। वो ये भी तय कर लें कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाएगी, घर के ज़राए आमदन और अखराजात कैसे तकसीम होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि अगर कल कलां को शादी ख़त्म हो गई तो लड़की कहाँ जाएगी और कैसे रहेगी। हमारे यहाँ शादी के मौका पर हक महर पर बात करने को भी मुनासिब नहीं समझा जाता। लड़की वाले अगर ज़्यादा हक महर तलब करें तो लड़के वाले उन्हें लालची और बदनीयत समझते हैं। इस मसले का सिवाय इसके और कोई हल नहीं कि लड़की को वही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए जो मगरबी ममालिक में उसे हासिल है। वहाँ जब शादी को मखसूस मुद्दत गुजर जाती है तो लड़की अपने शोहर की जायदाद में हिस्सादार बन जाती है, और अगर फिर उसका शोहर तलाक देता है तो वो निसफ जायदाद देकर फारिग करता है। सो हमारे मुल्क में भी ये कानून बनाने की ज़रूरत है। यहाँ हकूक़ निस्वां की तंजीमें अगर ऐसा कानून मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएँ तो इससे बड़ी और कोई नेकी औरत के साथ नहीं हो सकती। इससे पहले कि आशिकाने बता मुझे मतऊन करें, मैं खुद ही इस बात का एतराफ़ कर लूँ कि मोहब्बत भी शादी के लिए बेहद ज़रूरी है। बल्कि सच पूछें तो पहली चीज़ ही मोहब्बत है।
मगर मोहब्बत की लज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि लड़के के पास मुनासिब गाड़ी हो, वो बच्चों को मियारी स्कूल में पढ़ाने की इस्तात रखता हो और उसके घर में गीज़र और पानी की मोटर वगैरह ठीक तरीके से काम करती हो। ऐसा ना हो कि जब वो कहे कि जाने मन मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो बीवी जलकर जवाब दे कि पहले गीज़र ठीक करवा लें।